नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि डेली शाम को 8 बजे हमारा एक सेशन आता है, जो हम उसमें कंप्लीट मैथ कराने का हमने आपसे वादा करा है और वह कंप्लीट मैथ कराएंगे। और हमारे यहाँ पर 4 चैप्टर हो चुके हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और साथ ही साथ समझौता कार्य और आपकी पाइप टंकी। आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा ऊंचाई दूरी। क्या चैप्टर है हमारा? आज जो हमारा चैप्टर है वो है ऊंचाई दूरी। ये हमारा चैप्टर है ऊंचाई दूरी, ठीक है भाई। ऊंचाई दूरी हमारा चैप्टर है। बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ऊंचाई दूरी में। एक बार मैं देख लेता हूँ ये कलर आपको ठीक दिखेगा, नहीं दिखेगा? हाँ, बढ़िया दिख रहा है वैसे तो ऊंचाई दूरी चैप्टर है ये हमारा, बहुत प्यारा चैप्टर है। मगर उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा ऊंचाई दूरी में। ऊंचाई दूरी में कुछ चीज़ें मैं समझाना ये चाहूँगा आपको कि आपको क्वेश्चन कैसे करना, एक ट्रिक के माध्यम से कैसे क्वेश्चन करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, समझ लीजिए। समझिए मैं क्या करना चाहता हूँ। देखिए, आपको बस 2 चीज़ें याद रखनी है। जैसे ऊंचाई दूरी में तुमने देखा होगा, ये क्वेश्चन है हमारा कि ये किसी मतलब ऐसा मान चलो, ये दे रखा है किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है। किसी समय सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ठीक है। और उसी समय एक खड़े खंबे की परछाई 100 मीटर लंबी है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? अब ऐसे में हमें क्या करना होता था, साइन थीटा का मान, कोस थीटा का मान, अजी सारे थीटाओं के मान हमें निकालने पड़ते थे। मगर आज के बाद जो है ना, तुम्हें कुछ निकालने की जरूरत नहीं। 2 ट्रिक पर जो है आपको सवाल हो जाएगा, ठीक है। 2 ट्रिक पर आपका सवाल, यानी कि क्या है, फर्स्ट क्या है, आपको तोड़ना है 30, 60, 90। पहले ये लिखना है 60, 30, 90। इसका होता है 1, इसका लिखो 2, ठीक है, और इसका लिखो √3। एक तो ये याद रख लो बात, एक बात आप ये याद रख लो, ये डिग्री में है, ये डिग्री में है, ये डिग्री में है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, बस 45, 90 ये याद रख लो। इसमें क्या आता है 1, इसका मान होता है 1 और इसका मान होता है √2। अगर आपने ये 2 तरीके याद कर लिए तो आपका ऊंचाई दूरी का कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे। इस बात पर थोड़ा सा विश्वास रखो, ठीक है, इस बात पर थोड़ा सा विश्वास रखो। बस मैं एक बार और देख लूँ कि ये कलर ठीक दिख रहा, क्योंकि हमारी टीम बहुत बड़ी टीम है कि उसमें 1% काम करता है केवल, समझ गए नहीं? तो ये बात आपकी याद रखनी है, ठीक है भाई। तो ये होना है। अब ये कैसे यूज होंगे, ये यूज कैसे होंगे? जैसे बच्चा, आपको पता है कि ये जो होता है ये ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल होता है। अब ये 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज जो होता है वो कितने का होता है? त्रिभुज जो होता है वो कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो ये तो तुम्हें सीधी सी बात पता है, ये तो 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब अलग अलग होंगे वो 90 के, ठीक है, अलग 90 और होंगे। तो सपोज करो अगर ये 30 है, अगर ये 30 है तो 90 और 30 तो 60 कौन सा होगा? वो ये 60 होगा, ठीक है। तो इस पर तो ये यूज हो गया, ठीक है। अगर आपको ये कोण जैसे 60 बोला था, ये आ गया। एक तो ये त्रिभुज याद रख लेना। अब क्या करना है, जो जिसके सामने होता वो उसी का मान होता था। 60 का मान जो कितना आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी √3, ठीक है। जो जिसके सामने वो उसी का मान होता है। 90 का मान कितना होगा? 2। तो वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी होगी? 2 होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। 30 का मान कितना है? 30 का मान तो 1। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। बस इस पर तो ये लागू करना है, इस पर ये लागू करना, ठीक है। ऐसे आपके सारे क्वेश्चन इसी से होंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपकी। बता, आप ये समझ लो, इसे नोट कर लो इस तरीके से, ठीक है। एक ट्रिक हो चुकी है, नोट कर लिया आपने या नहीं करा? बस ये बता दो, बस मुझे नोट कर लिया। अगर मैं इसी में ही अब दूसरा बनाना चाहता हूँ, इसी में जो है मैं दूसरा बनाना चाहता हूँ, क्या समझिए दूसरा क्या है? ये अगर ये 90 है, ये कोण होंगे, तो ये तो तुम्हें पता ही हर जगह 90 ही रहेगा ऐसे कोण में। तो ये अगर ये कितना है, फिर ये आपका 45 है, मान लीजिए कितना हो गया, ये आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 45। तो इस 45 का मान
इस 45 का मान यहाँ, इस 45 का मान यहाँ, ये 90 का मान यहाँ। तो जो जिसके सामने होता है उसी का मान होता है। तो 45 यहाँ पर भी 1 होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 ही होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका क्या होगा, ये होगा √2। क्या होगा आपका यहाँ पर √2, ये बनेगा। तो ये किसका हो गया, ये इसका हो गया। अगर आपने दो तरीके, एक तो इससे पहले वाला और एक ये तरीका, अगर आपने कर लिया दिमाग में फिट तो आपका हो जाएगा बढ़िया यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसको सबको रब करके इसी के बारे में दोबारा से बताना चाह रहा हूँ आपको। सबको रब करेंगे और सबको रब करने के बाद जो है हम दोबारा से इसी की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ दोनों ट्रिक। दोनों ट्रिक क्या होती हैं हमारी, 30, 60, 90। इसका कोड 1, √3, 2। एक तो ये याद रख लो। यहाँ पर 45, 45, 90। इसका भी 1, इसका भी 1, इसका 2 √2, एक ही हो गया। अब दोनों के बना लो चित्र। पहला प्रतिबिंब ये, अगर ये बन गया, अगर ये 90 है, ये आपका 30 है, ये आपका 60 है, ठीक है। तो समझो इस 60 का मान कितना होगा, इस 60 का मान होगा √3 यहाँ तक। इस 90 का मान कितना होगा, यहाँ तक 2, ठीक है। इस 30 का मान जो होगा, जो जिसके सामने वो उसी का 1। समझ जाना इतनी बात को ही। दूसरा अगर हम प्रतिबिंब बनाए यहाँ पर दूसरा, तो ये कितना है 45, ये कितना है 90, ये कितना है 45। तो जो जिसके सामने होगा वो उसी का मान होगा, जो जिसके सामने होगा उसी का मान होगा। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ से यहाँ तक, हाँ या ना, और ये 90 यहाँ तक होगा। तो इसका मान कितना होगा, ये होगा आपका √2, ये √2 होगा। तो बस ये चीज़ें याद रखनी है और कोई इसमें याद रखने की ज़रूरत है नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर आपका ऊंचाई दूरी जो है वो कहीं भी जाने वाला नहीं है, आप सीख जाओगे ऊंचाई दूरी अच्छे से, ठीक है भाई। तो ऊंचाई दूरी तुम कहीं भी नहीं जाने की, इससे इतना तुमने अगर सीख लिया तो अब जो हम करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे, एक बार समझ लो। तो ये चीज़ें याद रखो, नोट करो इनको अच्छे से, ठीक है। अगर इतने में काम चलेगा, क्योंकि त्रिभुज देखो 180 होते हैं, तो यहाँ पर सब जो कंडीशन होंगी वो कितने की होंगी, सब 180 की होंगी। 90 और 30 कितना हो गया 120, 120 60 180, 45 45 90, 90 90 कितना हो गया 180, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पर सीधे। अब क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन है हमारा, समझ लेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये समझो आराम से। यह किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसी समय एक खड़े खंबे की परछाई 100 मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है भाई। तो यहाँ 60 आया है, तो हम इसे किस चीज़ में तोड़ेंगे, इसे हम तोड़ेंगे 30, 60, 90 वाले में। 1 √2, 2 2, इसे तोड़ेंगे हम, ठीक है। चित्र बना दीजिए आराम से। ये खंबा है, ये परछाई है, तो ये परछाई ज़मीन पे मापते हो, ये खंबा है, ठीक है भाई। अब आप बताइए, परछाई तो ऐसी आई होगी नीचे, ठीक। तो ये तो 90 डिग्री का होगा कोण, ठीक है। उन्हें दे कितना रखा 60 का, ये हमें दे रखा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दे रखा हमें, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, ये 30 डिग्री निकालना है, ये 30 डिग्री है। तो अब देखो क्या हमें पूछिए खंबे की ऊंचाई, तो हमें क्या निकालना, 60 दे रखा है, 60 डिग्री कोण दे रखा, तो हमें ये निकालना है, √3 का मान निकालना है, जबकि इस परछाई का मान कितना है 1। अब क्वेश्चन पाइए, यहाँ की ज़रूरत कितनी है, यहाँ है 2, तो यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है हमें इस क्वेश्चन में, यह है नहीं है। तो अब सवाल पढ़ो फिर। किसी समय सूर्य के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उस समय एक खंबे की परछाई 100 मीटर है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो परछाई है
वो कितनी है 100 मीटर। जब एक का मान 100 मीटर है तो हमें मान कितना निकालना, √3 का, तो हमें इससे √3 से कर देनी है गुणा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 100√3। ना हमें tan थीटा की ज़रूरत, ना हमें cos थीटा की ज़रूरत, ना हमें cosec थीटा की ज़रूरत, किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं। तो हमारा आंसर कितना है 100√3 और यही हमारा जो है आंसर है विकल्प नंबर ए। अगर हम यहाँ पर और सवाल करना चाहते हैं कि रूट का मान रखना चाहते हैं तो 100 रूट का मान 1.732, ठीक है, ये रख देंगे। तो अब 2 पॉइंट पीछे खिसक जाएंगे तो कितना आ जाएगा 173.2 मीटर यहाँ से आ जाएगी खंभे की ऊंचाई। ठीक है भाई, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन हो चुका है ये, खंभे की परछाई दे रखी थी, परछाई का मान है 1 का मान कितना आ चुका है आपका 100 और 60 का मान पूछा था तो √3 का मान कितना आ गया हमारा, ये आ गया। ठीक है भाई, ऐसा कुछ सवाल था। अब इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे या नहीं? अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आराम से। क्या था, ये था 50 मीटर ऊंचाई के पद से 50 √3 दूरी पर स्थित किसी बिंदु का पर मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा? आपका कोण निकालना, कोण निकालना आपका है। क्या निकालना बेटा? कोण। बताओ, कोण तो निकाल ही लोगे ये, ठीक है, ये समझो ये है कोण, हमें कोण निकालना। ये तो जाहिर सी बात है कितना है 90 डिग्री है। अब ये और ये हमें कोण ये वाला निकालना, हमें चाहिए ये क्वेश्चन मार्क, ये चाहिए क्वेश्चन मार्क हमें, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो कहाँ पर होती है? यहाँ रखी होती है। इसकी वैल्यू जो होती है वो कहाँ रखी होती है? यहाँ पर रखी होती है। इसकी वैल्यू जो होती है रखी यहाँ पर होती है, ठीक है। इतनी बात याद रखो। अब हमने कहा है 50 मीटर ऊंची मीनार, तो इसका मान कितना है 50, ऊंची मीनार है तो 50 मीटर ऊंची मीनार के पद से 50 पॉइंट दूरी पर, तो यहाँ से इस पद से लेकर यहाँ तक की दूरी पर कितना है 50 √3 दूरी है। पर एक मीनार का उन्नयन कोण है, यहाँ से कोण बनना है कितने का पता नहीं हमें, तो इन्हें बराबर रख लो, इन्हें बराबर रख लो 50 और ये 50 √3, 50 और 50 √3 ये रख लो जी यहाँ पर। तो यहाँ से 50 एक बार और ये कैंसिल, तो ये कितना है √3, ठीक है। तो इसका मान कितना है 1, ये कितना आया 1, ठीक है। और इसका मान कितना आया √3 आया, इसका मान √3 आया। तो √3 कितने का होता है 60 का, तो यहाँ तो आ गया 60 डिग्री। एक किसका होता है 30 का, तो यहाँ पर कितना आ गया 30 डिग्री। आराम से क्वेश्चन आ गया और यह आपका आ गया आंसर नंबर सी। बिना cos थीटा, बिना tan थीटा, बिना cot थीटा, बिना cosec थीटा, बिना किसी थीटा के आपने क्वेश्चन कर दिया। कोण भी निकाल लिया, कोण भी निकाल लिया और इससे पहले आपने सारी बातें कर ली आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है आपका, समझने वाला क्वेश्चन है, आराम से समझने वाला। किसी मीनार की चोटी पर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी से मीनार की ओर झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 से 60 डिग्री हैं, तो झंडे की ऊंचाई कितनी होगी? झंडे की ऊंचाई कितनी होगी? समझिए, पहले क्वेश्चन को समझ के करने की कोशिश करो। अगर होता है ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, हम आपके सामने खड़े हैं, हम करा देंगे। आप इस चीज़ को बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम कराएंगे आपको, हम कराएंगे, आप चिंता ना करो, आराम से। सवाल को पढ़ लो आराम से, उसे करके देखो, फिर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो 45 90, एक √2, एक होता 30 60 90, 1 2 √3 ये होते हैं। ये चीज़ें याद रखो, बस आपका सवाल हो जाएगा। ये चीज़ें याद रखो, सवाल हो जाएगा आपका, आराम से समझो इसको, ठीक है। अब देखिए क्या है, इनने पूछा है 20 मीटर, ये तो है मीनार, ये क्या है, एक मीनार की चोटी पर एक झंडा लगा है, तो ये तो हो गया मीनार। क्या हो गया? मीनार।
इसके ऊपर ये जो है झंडा, ये यहाँ तक क्या है, झंडा, ये झंडा हो गया। ठीक है, उसने ये कहा है कि मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी से, मीनार के आधार से, तो आधार से 20 मीटर की दूरी से, तो ये है 20 मीटर की दूरी से, ये यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, 20 मीटर। 20 मीटर की दूरी से, 20 मीटर की दूरी से कितना, 45 डिग्री का कोण है, तो ये तो कोण है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। और आगे है मीनार 20 मीटर की दूरी और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से, उन्नयन कोण क्रम से ये आपका उन्नयन कोण ये है, तो ये कितना है 60 डिग्री। तो अब यहाँ तक का तो आ गया है, आराम से समझो, यहाँ तक का तो आ गया 45 और यहाँ तक का पूरा कितना आ चुका है 60 डिग्री। अब ये समझ लो आराम से, प्यार से समझना है, ये क्वेश्चन है, ये तरीका है। अब इसमें उसने ये सीरीज दे दिया, हमें क्या मान निकालना है, हमें निकालना है तो झंडे की ऊंचाई बताओ, केवल हमें ये वाला मान निकालना, केवल हमें ये वाला मान निकालना है। इतनी बात फिट करके रखो दिमाग में, ठीक है भाई, ये वाले दिमाग में फिट करके रखो। मैं इसे चलो बाई डी कर देता हूँ, ये वाला भी, ये है बस। तो मैं इसे दो त्रिभुजों में तोड़ूंगा। पहले मैं त्रिभुज तोड़ रहा हूँ, ये वाला, येलो वाला। जब सीख जाओगे ना तो इन्हें सिंगल त्रिभुज से करना सीख जाओगे। ये येलो वाला, ये 45 डिग्री का है, ठीक है, तो ये भी 45 ही होगा, तो 45 का तो ये भी 45 ही होगा, ये तो निश्चित है। ये 90 होगा, निश्चित है। अगर ये 20 है तो जाहिर सी बात है ये भी 20 होगा। क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20, तो मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आराम से निकाल सकता हूँ। मीनार की कितनी आ गई, मीनार की आपकी आ चुकी है 20। पहली बात तो ये देखो कि कौन सा विकल्प यहाँ मिल गया, मुझे था मिल गया, बस विकल्प मुझे मिल गया इतने करने पे, क्योंकि जब ये चीज़ें ज़्यादा होगी थोड़ी बहुत आगे पहुँचेगी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर कितना आएगा 20 ब्रैकेट में √3 - 1 ही आगा इसका आंसर। तो यहाँ तक 20 आ चुका है। अब मैं इसको फिर रफ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको फिर रफ कर रहा हूँ। अब मैं जो ले रहा हूँ वाइट वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, पूरा वाइट वाला त्रिभुज, वाइट वाला त्रिभुज ले रहा हूँ पूरा। तो यहाँ तक तो था मीनार, यहाँ तक तो मीनार था, ये मीनार था, और ये पूरा कोण जो था वो कितने का है, वाइट वाला कोण कितने का है पूरा, ये कोण है पूरे का आपका 60 का, ये 60 का। तो जाहिर सी बात है कितने का होगा 30 का। अब आप मुझे बता दो, जब इस 30 का मान 1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी है 20 है, तो 1 का मान तो 20 आ गया, और इस 60 का मान जो होता है वो क्या होता है √3। तो ऊपर से लेकर नीचे तक का मान कितना आ गया पूरे का, वो आ गया 20 √3 इसका पूरे का। ठीक है, अगर मैं 20 √3 में से 20 घटा दूँ, यानी कि अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक 20 √3 लूँ तो मुझे ये मिल गया 20 √3। ठीक है, अब अगर मैं सिंपल सी बात है 20 √3 में से 20 घटा दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 20 मेरा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में √3 बचेगा और -1 बचेगा। यही हमारा जो है आंसर है। और इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। ना हमें tan थीटा की ज़रूरत है, ना हमें cos थीटा की ज़रूरत है, ना हमें sec थीटा की ज़रूरत है, कुछ नहीं। बस ये मान रखे जाओ 45 45 90 1 1 √2 30 60 90 1 √3 2, बस आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यानी कि वैसे तो चौथा क्वेश्चन है, क्योंकि 5 तो वैसे क्रम में है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन था नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पर क्या है 5वां क्वेश्चन है। समझो सवाल को क्या है। दो समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर का टावर है, टावर के शीर्ष से सड़कों का अवनमन कोण 30 और 45 है, तो सड़कों के बीच की दूरी कितनी होगी 27.32 29 √3, ठीक है 29.56, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को करो इत्मीनान से, अच्छे तरीके से, आराम से। ठीक है भैया, बिंदास तरीके से कर लो इस क्वेश्चन को अपने।
इस चीज़ समझना, जब कोई व्यक्ति यहाँ होता है और यहाँ से इधर देखता है तो ये कौन सा कोण देखता है, इधर देखता है तो ये होता उन्नयन कोण। कौन सा होता उन्नयन कोण, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति, ये खंबा है और ऊपर बैठा हुआ होता है और जब नीचे की तरफ देखता है तो वो ये वाला कोण जो होता है वो कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। ये कौन सा होता है, अवनमन कोण होता है। कौन सा होता है, अवनमन कोण। तो इतना ही समझना है और कुछ समझना नहीं है। तो अब इसे समझो आराम से। मैंने कहा दो समांतर सड़कों के बीच ये खंबा है, ये क्या है, खंबा है। अब खंबा है, उसका शीर्ष ये है, ठीक है। अब शीर्ष का मतलब ये, ठीक है, शीर्ष का ही। अब उससे कोण क्या है, आधार से कोण कितना है, 30। तो पहला जो है मान लीजिए ये 30 है, ये 30 है। दूसरा क्या है, ये 45 है, ठीक है भैया। तो ये कोण कितना है, 30 है, ये 30 है बेटा, और ये कोण कितना है, 45। सीधी सी बात है। तो जब ये 45 है तो तुम्हें पता बाहर का भी कितना होगा, 45 होगा। और अगर मैं यहाँ गिरा दूँ तो ये कितना होगा, 90 होगा। ये कितना होगा, 90 होगा। तो 9 9 18, 90 इधर भी होगा। तो यहाँ से कितना बचा, 45 ये होगा और 45 ही ये होगा। समझ गए। जब ये 30 है तो ये कितना होगा, ये 60 होगा। तो ये जेड वाली कंडीशन होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने आप ही 60 आ जाएगा। जब हम ऐसे गिराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 90। कुछ ऐसा है, जेड वाली कंडीशन होती है इसमें, ठीक है भाई। तो जी ये पूरा यहाँ से पूरा भाई, ये तो वर्ग जो होता है तो 360 ही होता है बस। 90 90 90 और 90, ये हो गया। समझ गए। अब हमें क्या करना है, ये चीज़ें जो है अब रब करनी है, समझाना है आपको अलग। तो जो कोण ऊपर से बना रहे हो वो कोण ही नीचे से बना सकते हो। जो कोण ऊपर से बना रहे हो वही कोण कहाँ से बना सकते हो, नीचे से। उल्टा हो जाएगा उसका। तो ये मान लीजिए वो खंबा है, क्या है ये आपका ये खंबा है। तो अब मैं इसे ऐसे ले लेता हूँ, ये आधार है। अब उन्होंने बोला पहला कोण जो है 30 का, तो इधर 30 लगा दो, कोई बात नहीं है, पलट दो। यहाँ पर कितना है आपका, इधर 45 कर लो, क्योंकि आती वही बात है निकल कर। ये आपका 90 हो जाता है, ये आपका 90 हो जाता है। तो हमने अवनमन को उन्नयन में कन्वर्ट कर लिया जेड वाली कंडीशन से, ठीक है। ये होता है, हमने ऐसा कर लिया। तो अब ये खंबे की ऊंचाई जो है वो कितनी मीटर है, 10 मीटर। तो ये 30, ये 90 और ये आपका 60। तो ये पूछा है, तो उसने दूरी तो पूछी है हमें। तो 60 का मान निकालना है, यानी किसका मान निकालना है, √3 का। कितने का मान निकालना है, √3 का। तो तुम यहाँ समझो ज़रा, जब ये 30 का मान कितना होता, 30 60 90, 1 √3 2, 1 का मान कितना है, 10 मीटर। तो √3 का जब मान निकालेंगे तो 10 को भी √3 से गुणा करेंगे, कितना है, 10 √3। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ चुकी है, 10 √3। यहाँ तक की दूरी दी आ गई, ठीक है भाई, 10 √3 यहाँ तक की दूरी। अब हम इस साइड का ले लेते हैं ज़रा। जब ये 45 है तो ऊपर भी 45 होगा, सीधी बात है। जब इस 45 का मान 10 है तो इस 45 का मान भी 10 ही होगा नीचे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई है, 10। हमने पूछा है कि बीच की दूरी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, 10 √3 प्लस 10 ऐड करेंगे, 10 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1, यहाँ 10 लिखेंगे। √3 की वैल्यू होती है 1.73, इतना लिखेंगे केवल, और प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा कितनी, 2.73। तो अब आगे और बढ़ेंगे तो कितना है, चलो 1 2 लिख लो, इन्होंने डबल अंक में दे रखा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। अब अगर 10 से इधर अंदर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 27.32 मीटर। तो ना तो हमें कोट थीटा की ज़रूरत, ना कोस थीटा की ज़रूरत, ना साइन थीटा की ज़रूरत, कोसेक थीटा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी हमने, ना कोट की याद पड़ी हमें, और हमने फिर भी आंसर कर दिया यहाँ से। समझ गए। चलो इसे एक बार और करो इत्मीनान से, आप एक बार और करो, करके देखो, क्योंकि तुम्हारे ही है क्वेश्चन, तुम्हें करना है परीक्षा में। जब अवनमन कोण होता है उन्नयन कोण बना लेते हैं, उसी का उल्टा मान लेते हैं, उसमें और कोई दिक्कत नहीं है। जेड वाली कंडीशन होती है ये। तो यहाँ कितना मारेंगे, 30। चलो
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यहाँ आपका है 90। यहाँ पर हमारा 45 था तो हमने 45 कर लिया, ये आपका 45 था और ये आपका हो जाएगा 90, 180 हो गया। इस 45 का मान 1, इस 45 का मान भी 1, तो इनकी ज़रूरत है। इस 30 का मान 1, ठीक है, इस 60 का मान √3, ठीक है। तो अब खंबे का जो मान दे रखा वो कितना दे रखा, खंबे की ऊंचाई दे रखी है वो 10 दे रखी है। तो अब देखो इस 1 का मान 10 है तो √3 का मान कितना हो जाएगा, 10 √3 हो जाएगा। इस 1 का मान 10 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, इस 1 का, यहाँ पे 1 लिखो, इस 1 का मान कितना हो जाएगा 10, दोनों को जोड़ दो, सवाल इतना छोटा था, बस 10 लिखो, √3 + 1, ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 10 यहाँ लिखो, √3 का 1.732 और +1, तो यहाँ पर कितना है 10 गुणा 2.73, 2.732, तो हमारा कितना आ गुणा करके वो आ जाएगा 27.32, बस ये है। और यही हमारा क्या है, पहला विकल्प, ठीक है। इतना अच्छा क्वेश्चन करना था, ऐसे ही क्वेश्चन करना था, और कुछ इसमें था नहीं करने के लिए, ठीक है। अच्छे से इसको कर लो नोट, ठीक है। अब जरा इस पर दनादन जो है क्वेश्चन करते चले जाओ, तरीका सीख ही गए होगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है, एक टावर की परछाई 60 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाता है। बढ़िया है भाई, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, करो इसको। एक टावर की परछाई 60 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 डिग्री हो जाता है, 45 से 30 डिग्री हो जाता है। देखो हो जाता है उन्नयन कोण, तो खंबे की ऊंचाई बताओ बस। तो यहाँ पर टावर होगी, टावर की ऊंचाई बताओ, तो मैं बता देता हूँ, चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बताओ। समझो, ये सूर्य का कोण है, पहले तो खंबे का ये था कोण, इसका कोण कितना था 45। जब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ गई, 60 मीटर परछाई बढ़ गई, तो ये कोण कितना हो गया, 30 का हो गया, ठीक है। तो ये पूरा कोण हो गया 30 का, अभी ये पूरा कोण तो हो गया 30 का। अब ध्यान दो यहाँ पर आराम से, यहाँ ध्यान दो, यहाँ हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो जब यहाँ 45 है तो यहाँ 90 होगा, और यहाँ भी कितना होगा 45 होगा। तो जब इस 45 का मान x हो सकता है तो इस 45 का मान भी क्या हो सकता है, x हो सकता है, आराम से x। तो अब अगला जो है वो कौन सा वर्ग आएगा, इस पूरे 30 का मान कितना होता है 1, 30 का मान होता है 1, तो ऊपर कितना होगा, ये पूरा यहाँ तक होगा 60, तो 60 का मान क्या होगा, √3 का x प्लस √3। समझ गए नहीं, क्वेश्चन को आराम से समझने की कोशिश करो। ये 2 वर्ग हैं, दो त्रिभुज हैं, इन 2 त्रिभुजों को एक एक किया है। तो पहला तो मैंने ये वाला त्रिभुज सोल्व कर लिया है, ये 45 था, ठीक है, तो ये भी 45 होगा, ये 90। जब इस 45 का मान मैंने x माना तो इसका भी x होगा, तो ये वाला x निकल कर आ गया, ठीक है। अब इस बड़े त्रिभुज को मैं अलग तोड़ना चाह रहा हूँ, और अलग तोड़ने का मतलब मेरा ये है, यहाँ तक की दूरी कितनी थी x, और यहाँ तक की कितनी है 60, टोटल आ चुकी है। ये कितनी आ चुकी है x, ये आ चुकी है x, ठीक है। ये कितना है 30, ये कितना है मतलब ये 60 बनेगा, 60, तो इसका मान कितना आया √3, इसका मान कितना है 1। जब 1 का मान x है, यहाँ ध्यान दो, जब 1 का मान x है, ठीक है, तो √3 का मान क्या होगा, √3x ये होगा। हमने ये लिखा लिया क्योंकि √3 का मान निकालना, तो हमारा x √3 का मान दे कितना रखा हमें, x प्लस के 60, यही तो दे रखा। तो अब इनको कंपेयर कर लो, x इधर ले जाइए, x √3 माइनस x बराबर कितना है 60, तो हमने x कॉमन ले लिया, क्या बचा √3 माइनस 1 बराबर 60, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया हमारा, तो
x बराबर आ गया हमारा 60/√3 माइनस 1, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है तब तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करा दें, इसके संयुग्मी से। ओब्लिक में तो नहीं है कोई। चलो देखते हैं और क्या पूछा है, या कुछ और पूछा था, क्योंकि सवाल में तो गड़बड़ हुई है अभी। एक बार पता नहीं क्या पूछा, चलो देख लेते हैं हम भी। चलो x बराबर कितना आ गया, ये 60 आ चुका है और ये आपका आ चुका है √3 माइनस 1, ऊपर गुणा करो √3 + 1। ठीक है, चलो हो जाएगा, हाँ हो गया, सही सही है। इतने यही पूछा होगा तो √3 + 1, यहाँ से कितना आया 60 ब्रैकेट में √3 + 1 और नीचे कितना आ गया 2 से कितनी बार कट गया 30 बार। तो आपका आंसर कितना आया 30√3 + 1, ये आपका आ गया और ये है आपका पहला ही विकल्प। कुछ ये था क्वेश्चन, ये था पूरा क्वेश्चन। हमने इस तरीके से क्वेश्चन को तोड़ा है, समझ गए। इस क्वेश्चन को इस तरीके से तोड़ा है। एक बार और करेंगे इस क्वेश्चन को तुम सब लोग। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दूँ मैं पहले कि टावर की ऊंचाई कितनी है। टावर की ऊंचाई कितनी है ये पूछा है बस। तो हमें कोण बना लेना है पहले। तो ये टावर है पूरा और ये अभी शुरू में था। उन्हें कहा है कि 60 मीटर बढ़ने पर 45 से 60 हुआ, तो इसका मतलब बिना बढ़े तो 45 ही था। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण ये 90 हो गया। ये कोण कितने का था 45 का था। तो जब ये 45 का, ये 90 का, तो ये भी कितना होगा 45 का। तो अभी हमें दूरी नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से आगे बढ़ गया 60 मीटर, यहाँ परछाई 60 मीटर बढ़ गई है, तब ये कोण कितने का हो गया है 30 का हो गया है। ये कोण कितने का हो गया है, ये 30 का हो गया है। समझ गए। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर आराम से समझो पहले क्वेश्चन को। ये जब 45 है तो ये यहाँ तक का ही तो है 60। क्वेश्चन में ये था एक टावर की परछाई 60 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 डिग्री हो जाता है। ये 45 तक था और उसके बाद ये 30 का हो गया, तो 60 डिग्री बढ़ गई परछाई। ठीक है, अब ध्यान दो, जब ये वाली हमें पूछिए खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई हम h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, खंबे की ऊंचाई h मान लेते हैं। तो ध्यान दो अब जरा, जब इस 45 का मान h हो सकता है, इस पूरे 45 का मान h हो सकता है, तो इस वाले 45 का मान भी तो h हो सकता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई। इतनी क्लियर है। अब इसके बाद जो है हमें एक काम और करना है, वो काम मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। इस वाले चीज़ को अंदर वाले को रफ कर दो मन ही मन में। मान लो क्योंकि एक त्रिभुज का तो हमने काम खत्म ही कर दिया, वो तो मान निकाल लिया, बस हमें ये पता चल गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी h है, और यही पता चल गया हमें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है h है। अब एक बच गया हमारा बाहर का कोण। ठीक है, ये तो पता चल गया कि कैसा आया h। देखो जब ये 45 है, तो सीधी सी बात है ये भी 45 ही होगा और ये 90 होगा। जब इस 45 का मान h हो सकता है, तो इस वाले 45 का मान भी क्या होता है h, क्योंकि कोण क्या होता है 1/√2। ये देखो 45 90, 1:1:√2, 30 60 90, 1√3 और 2 होता है। तो हमने इससे तो मान निकाल लिया कि इसका मान भी 1 होगा, इसका मान भी होगा, तो हमने h मान लिया यहाँ पर। अब ये 30 है, इस 30 का मान कितना होता 1। ठीक है, ये 60 होगा, ठीक है डिग्री, तो इसका मान कितना होगा पूरे का, यहाँ से एक यहाँ तक का √3। अब सीधे शब्द में देखिए, जब 1 का मान h है और हमें √3 का मान निकालना है इसका, तो हम इसे √3 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ चुका है h√3, और h√3 का मान हमें कितना दे रखा ये, तो हमें h√3 का मान कितना दे रखा, ये दे रखा है h + 60, ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे h√3 में से h घटा देंगे, बचेगा 60। यहाँ h कॉमन आ गया और यहाँ ब्रैकेट में √3 - 1 अब बराबर 60। तो यहाँ h बराबर 60/√3 - 1, इसके संयुग्म से ऊपर नीचे गुणा √3 + 1 और नीचे √3 + 1, तो क्या हो जाएगा a² - b² फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 60
√3 + 1, ठीक है। और बटे में कितना आया 2, 2 से कितनी बार कटा 30 बार, तो h बराबर कितना आ चुका है 30 √3 1। ये आपका आंसर आ गया बस। तो यही जो है हमारा आंसर था, ठीक है भाई। ये था पहला विकल्प हमारा सही। चलिए कोई बात नहीं है, 2 बार हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो है आप अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन क्या है, ये है जमीनी तल पर खड़ी एक चट्टान के पद से 129 मीटर पर खड़ी चट्टान के शीर्ष का कोण 30 डिग्री है। शीर्ष का कोण 30 डिग्री है। अच्छा, शीर्षों का होगा, शीर्षों का कोण 30 डिग्री है, तो उस चट्टान की ऊंचाई कितनी होगी। जमीन तल से खड़ी, तो जमीन तल पर तो ये खड़ी है चट्टान, ठीक है। दूसरी चट्टान 129, ये दूसरी 129 की दूरी पर खड़ी शीर्ष चट्टान, मान लीजिए ये है, और उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री का, 30 डिग्री है। तो उस चट्टान की ऊंचाई कितनी है, यानी कि ये पूछा है, h पूछा है। जब ये 30 है, ये 30 है, तो इस 30 का मान ये 90 होगा, और ये कितना होगा 60 ये। तो अब आपको पता है कि 60 का मान क्या होता है, 60 का मान कितना दे रखा हमें 129। 60 का मान क्या होता है √3, √3 बराबर कितना आया 129। 1 बराबर कितना आएगा 129 बटे √3। ऊपर नीचे इसके संयुग में से गुणा कर लेंगे, ऊपर √3 नीचे भी √3, √3 गुणा √3 3, तो कितना आया अब यहाँ से 129 √3 बटे 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो 43 √3। ये आपका आंसर होना चाहिए, और यही हमारा जो है आंसर है, ठीक है। बस इतना सा खेल है, ना tan cos sin कुछ नहीं, समझ गए नहीं, बस आपका आ गया है। 1 का मान ही तो चाहिए था, तो 30 का मान तो 1 ही होता, इस 1 का मान चाहिए था, 1 का मान हमारा आ गया 43 √3। अवनमन क्यों होता है, उन्नयन कोण तो है, नीचे से तो उन्नयन होता है। अरे भाई नीचे से उन्नयन तो कोण होता है, अवनमन कौन सा होता है। तो ये आपका आ गया आंसर, यहाँ से नोट कर लो इसको अच्छे से, ठीक है। तो भैया ये क्वेश्चन था आपका आज। एक क्वेश्चन और है जो आपको मैं कल के लिए दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को देख लो। ये क्वेश्चन तुम कल बताओगे करके, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास आज के लिए तुम्हारे लिए होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम फिर इरिटेट हो जाओ। किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो सीढ़ी का पाद दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। तो मैं आपको चित्र बना देता हूँ, ये वो चित्र है, ये है इसकी लंबाई सीढ़ी की। आपको ये चीज़ चाहिए थी हमें, और हमें कितना कोण दे रखा है 60 डिग्री का कोण दे रखा है, ठीक है। और हमें ये 30 डिग्री आ जाएगा, मगर ये पता नहीं कि हम क्यों बता रहे हैं तुम्हें, इस चीज़ को नहीं बताएंगे, तो ये तो तुम्हें खुद करनी है। चित्र बना रहा हूँ बस मैं तो आपको, ठीक है भाई। ये 90 होता ही है बस, और आपको ये वाली दूरी जो है वो दे रखी है कितनी 6.5 मीटर। अब आपको निकालनी है 90 वाली, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कल करोगे, आज करोगे, जैसे भी करोगे आप कमेंट बॉक्स में करोगे। नहीं पता चलेगा तो मैं आपको कल बताऊंगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कल और बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बस जिन जिनको चीज़ें समझ में नहीं आई, जो चीज़ें नहीं आई, वो आराम से बताना, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहाँ पे रोकते हैं, तो मिलते हैं अगली नई क्लास पर अपनी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।